दोस्तों नमस्कार। मार्गदर्शन परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं शैलेंद्र आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत घन एवं घनाभ बताने वाले हैं। घन एवं घनाभ में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम घन। घन पढ़ेंगे। घन के विषय में आज चर्चा होगी। घन क्या होता है, डिफिनीशन। घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और क्या होता है, इसमें पूछा जाता है घन में कितनी भुजाएं होती हैं, तो आपको बताना है घन में कितनी भुजाएं होती हैं। घन की भुजाएं 8। घन की 8 भुजाएं होती है। तो पहला पॉइंट इस पर आप लोगों को लिखना है, घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। घन की सभी भुजाएं समान होती। देखिएगा घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल होता है। और उसके बाद क्या होता है, बात आती है कि घन में कितनी सतहें होती हैं। सतहें जानते हो क्या होती हैं? ये सतह, जैसे ये कमरा बना हुआ है, इसकी एक छत हो गई तो उसका अपोजिट क्या होगी, फर्श। एक इधर साइड वाली दीवार है तो उसका अपोजिट इस साइड वाली हो, तो इसका साइड उसका साइड, तो कितनी हो गई, पूरा बंद कमरा है ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, ऊंचाई भी रहती है, तो क्या होगा 6 सतहें होंगी। आया ना, एक छत की और एक फर्श की, एक साइड वाली, एक इस साइड वाली, एक उधर एक इधर। तो क्या होगा दूसरा पॉइंट, घन में 6 सतहें होती हैं। सतहें होती हैं, भुजाएं नहीं भाई। हाँ होती हैं सतह समझ रहे हो ना। अब सतहों से जुड़ती है, वो सतहें कैसे जुड़ती हैं, भुजाओं से। तो आपसे पूछा जाएगा तीसरा पॉइंट, भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 8 भुजाएं होती हैं, या कह लिया जाए 8 कोने होते हैं। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोनों की संख्या, कोने हैं है ना, कोने हैं। तो कोनों की संख्या कितनी होती है भाई, 8। कोनों की संख्या 8 होती है। उसके बाद कोरे समझ रहे हो, कोरे क्या होती हैं? हाँ, ये भुजाओं, जहां पर भुजाओं का मोड़ होता है, 2 सतहें आपस में जुड़ती हैं या मिलती हैं, जहां पर 2 सतहें आपस में मिलती हैं उसे हम कोर बोलते हैं। जैसे देखिएगा इस साइड की ये सतह जुड़ी हुई है, इधर देखिएगा ये जुड़ी हुई है, आपके सामने आया समझ में, इधर भी ये जुड़ी हुई है, समझ में आ गया ना। और नीचे भी फर्श से वो दीवार जुड़ी हुई है, तो हो गए क्या, कोरे। तो चौथा पॉइंट है कोरों की संख्या। कोरों की संख्या कितनी होती है? कोरों की संख्या बता सकते हो भाई? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऊपरी वाली सतह है, तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया 2, एक इधर हो गया 3, एक इधर हो गया 4 हो गया ना। और इधर भी देखेंगे 5, एक इधर 6, एक इधर 7, एक इधर 8, एक इधर वाली 9, एक इधर वाली 10, एक ये वाली 11 और एक ये वाली 12। आ गया समझ में? तो कोरों की संख्या 12 होती है। ठीक है, इन्हीं पर आधारित आपके प्रश्न बनते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि घन में कितनी, घन की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, तो आपको बताना है समान होती हैं। अगर असमान होंगी तो वो घन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। ठीक है, और घन में सतहों की संख्या कितनी होती है? 6 सतहें होती हैं। कोरों की बात करें 12। अगर कोनों की बात करें, कहाँ, ये कोनों है ना, ये कोरों है। ठीक, कोना और कोर में अलग है। ठीक है, ये कोना जो होता है आपका, ये कोना, ये जानते हो क्या होता है? ये जंक्शन होता है ना, जंक्शन, मिलाप, जहां से तीनों ओर से गाड़ियां आती हैं, वही है जंक्शन है यहाँ पर। तो जो जंक्शन होगा वहां पर वो क्या होगा, वो कोने होंगे। ठीक है, चलिएगा इसी पर भी आता है। आपको सबसे पहले ज्ञात करना होता है एन। एन क्या होता है?
भुजाओं की संख्या n होता है भुजा की संख्या, एक भुजा की संख्या। ठीक है, तो चलिएगा इस पर क्वेश्चन कैसे होता है, आप क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन फिर हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिएगा इसमें पूछ लेता है आपको कि एक घन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, पूरा घन दे दिया गया, कहने का मतलब जैसे कहा गया कि 25 सेंटीमीटर का एक घन है, समझिएगा थोड़ा सा, कह दिया जाए कि एक 25 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसे 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाए, या उसके पहले कह दिया जाए 5 सेंटीमीटर वो 25 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, पूरे घन को किसी रंग से, लाल रंग से या पीले रंग से, नीले रंग से, किसी एक रंग से पूरा रंगा जाता है। ठीक है, और रंगने के बाद 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, ये कहेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। ठीक है, फिर कहेगा आपसे 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, फिर कहेगा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए, फिर कहेगा बिना रंगीन, मतलब वो घन आपको ज्ञात कीजिए, वो घन ज्ञात कीजिए जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिएगा ये बताते हैं जी क्वेश्चन के माध्यम से। चलिएगा आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया जाए। कहने का मतलब जो घन आपके सामने दिख रहा है, ये 15 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई इसकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है एक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन की सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया जाए, सभी को काले रंग से रंग दिया जाए। फिर कहा गया है तथा इसे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाए, 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाए। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कुल घनों की संख्या कितनी है, कुल घनों की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन कहेगा एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। दूसरा कहेगा कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। फिर कहेगा 3 सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। और चौथा कहेगा बिना रंगीन घनों की संख्या बताइए। देखिएगा, आइए ध्यान देते, कह रहा है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या का फार्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n का मान आएगा, बड़े कुल घनों की संख्या n बराबर होती है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। आया समझ में, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर। और कितने छोटे छोटे घनों की हालत कर 3, तो एक घन की भुजा छोटे घन की भुजा आ जाएगी कितना, 3×5 15, 5 आया। एक छोटा घन जो कटेगा इसमें से वो 5 सेंटीमीटर को होगा। तो आपसे पूछा है कुल घनों की संख्या, और कुल घनों की संख्या का फार्मूला होता है n³। आया समझ में, कुल घनों की संख्या का फार्मूला होता है, कुल घनों की संख्या, घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या का फार्मूला होता है n³। n का मान आ गया आपके पास कितना, n बराबर 5, तो n³ का मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा, 5×5 = 125। नोट कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कुल घनों की संख्या तो कितने हैं, 125। इसी पर ध्यान दीजिएगा, इन्हीं 125 घनों में कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, और कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी 1 सतह रंगीन घन होगी, तथा इसमें से ही कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, और 3 सतह से ज्यादा रंगीन भी नहीं होगी। कोई कहे कि 4 सतह रंगीन तो होंगी, नहीं होंगी, 4 सतह रंगीन नहीं होंगी, सबसे ज्यादा 3 सतह रंगीन होंगी। तो चलिए इनको फार्मूले के माध्यम से भी देखते हैं, और अगर फार्मूले के माध्यम से समझ में आ गया, ठीक है, और बाय द वे आपको फार्मूला नहीं पता तो हम ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आपको फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा। तो उसके बाद क्या कहा आपसे, एक सतह रंगीन, है ना, उसके बाद 2 सतह रंगीन, फिर कहा 3 सतह रंगीन।
सबसे पहले बात करेंगे 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। ठीक है, ये क्लियर होती है, सारे घन में क्लियर होती है, क्योंकि 3 सतह रंगीन घन आपको कहां से मिलेंगे, कोई बता सकता है? देखिएगा, ये जंक्शन जहां पर बोला है, जहां पर जोड़ है 3 घनों की, यहीं से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे 3 घनों की संख्या। तो ये कोने कितने थे? कोने 12 थी भाई, कोने 8 थे। तो फिक्स है 3 घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या फिक्स है, कितनी? 8। इस पर कोई फेरबदल नहीं होगा, चाहे 4 चाहे 3 रंगों से रंगा जाए घन, चाहे 2 रंगों से रंगा जाए, और चाहे 1 रंग से रंगा जाए, कभी भी 3 सतह रंगीन घनों की संख्या, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या अलग नहीं होगी सदैव। ठीक है, सदैव 8 होगी। चलिएगा, और उसके बाद कहा गया आपसे 1 सतह रंगीन घनों की संख्या, 1 सतह रंगीन। अब आप बता सकते हो कि 1 सतह रंगीन घन में मिलेंगे कहां से, बता सकते हो? अरे सतहों से मिलेंगे, क्योंकि सतह के ऊपरी हिस्से से मिलेंगे, यहां से भी मिलेंगे, इस तरफ से भी मिलेंगे, इस तरफ से मिलेंगे, इस तरफ से, और ये बाहर वाली सतह से और नीचे वाली सतह से। 6 सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं, और 6 सतहों में देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, और फिर हम सूत्र के माध्यम से बताते हैं। अगले क्वेश्चन को हम ऐसे ही बता देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक ऊपरी सतह आपने छत वाली निकाल ली, ठीक, छत वाली निकाल ली, और छत से इधर की दीवार भी जुड़ा है, इधर की दीवार भी जुड़ा है। ठीक है, तो आप ये कोना वाला एक आपने निकाल लिया, एक आपने ये निकाल लिया, निकाला कि नहीं? तो इधर से भी ये कोने वाले को आपने निकाला था, ठीक, इधर से भी तो निकाला था, इधर से भी आपने एक निकाला था, और इधर से भी आपने एक निकाल लिया था। ठीक है, यहां तो आपने निकाल लिया था। ठीक, देखिएगा 1 सेंटीमीटर का ये था, 1 सेंटीमीटर का ये था, और 1 सेंटीमीटर का ये वाला हो गया, 2 सेंटीमीटर कवर कर लिया। ठीक है, 2 से, और आपके कितने सेंटीमीटर के घन की लंबाई है? 5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो आपको निकल गया, 2 सेंटीमीटर निकल गया ना। तो यहां पर बचा कितना? 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और एक ये 4, एक ये 5। देखिएगा 1 2 3, एक ज्यादा हो गया ना, हाँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, क्लियर? तो ये वाले कोने वाले जो रहेंगे, जिनकी 3 सतह रंगीन है, ठीक है, ये कोने वालों की 3 सतह, और बाकी जो ये रहेंगे ये वाले, इनकी कितनी सतह रंगीन होगी? 1 सतह नहीं, क्योंकि ये जो कटेगा बर्फी नुमा, तो आपकी साइड का तो भी ले लेगा, साइड ले लेगा, तो 2 सतह रंगीन हो जाएंगे। ठीक, 2 सतह रंगीन हो जाएंगे, और यहां से छोड़ के जो यहां पर बचेंगे ये वाले, ये 3, एक ये 4, एक इधर, ये 5वां रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इधर रहेगा 1 2, इधर क्या हो जाएगा? 3, एक ये 4। ठीक है, तो एकदम बीच वाले 1 2 3 4 आया समझ में? और एक लाइन ये भी रहेगी उसी की, 1 2 3, और एक ये ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 1 2 3 ही आएंगे अंदर। ठीक है, 3 आएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, टोटल 5 का है, हर तरफ से कट जाएगा। जो ये बीच वाले घन आपको मिलेंगे, ये बीच वाले, और बीच वाले लाइन के 3 लाइनें मिलेंगी, है ना, 3 लाइन के घन मिलेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर कवर करेगा, 1 सेंटीमीटर उधर कवर करेगा, 2 सेंटीमीटर बीच के 3 सेंटीमीटर की, है ना, और 3 सेंटीमीटर की 3 लाइनें मिलेंगी। आया समझ में? तो ये वाले सतह आपकी एक से जो बीच वाली जो सतह होंगी, इनकी एक सतह रंगीन होगी कि नहीं? तो इस तरह की कितनी सतह हैं? 6 सतह हैं। तो इसका सूत्र बन जाता है क्या? 6n-2 का होल स्क्वायर। एक सतह रंगीन घन क्या हो जाएगा? इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, हाँ, 6n-2 का होल स्क्वायर, और कुल घनों की संख्या हमारी आ गई थी कितनी? 125, और इसी से निकालना है। तो 6n-2 का होल स्क्वायर, तो n क्या है? n हमारा
5 है। n बराबर 5 है भाई, है ना। तो देखिएगा 6 और यहाँ पर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 5 में से 2 जाएगा 3, 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, है ना। यहाँ जाएगा 9, यहाँ गुणे 6, 9 छक 54। एक सतह रंगीन घनों की संख्या आपकी आ गई कितनी? 54। ठीक है, आगे चलिएगा। फिर कहा आपके 2 सतह रंगीन घन, समझिएगा केवल 2 सतह रंगीन घन